ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। कोई भी वचन कहा जाएगा, कोई भी वाक्य कहा जाएगा, तो जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को लेकर के जिस तरह का कथन किया जाएगा तो उस टॉपिक में उसकी ही मुख्यता रहेगी। समझ आ रहा है ना? और जिसकी मुख्यता होती है उस मुख्यता की ही इस तरह से प्रस्तुति की जाती है कि उससे बढ़कर के कुछ नहीं समझ आया? जिस समय पर हम जिसकी बात करेंगे हमारे लिए वही मुख्य हो गया, और जो मुख्य हो गया वही उसी को हम सर्वोत्तम कहेंगे, और जो मुख्य के अलावा चीजें वो उस समय पर गौड़ हो गई। जब आप प्रायश्चित पढ़ोगे तो प्रायश्चित की मुख्यता बताई जाएगी। प्रायश्चित के बिना कोई तप की अंतरंग तप की शुरुआत नहीं। प्रायश्चित के इतने प्रकार के दोष हैं, 10 प्रकार के उसके भेद हैं, वो सब दोषों से रहित आलोचना करना, प्रायश्चित लेना, ये सबसे पहला है। समझ आ रहा है? विनय कही जाएगी तो उसका व्याख्यान होगा तो विनय मोक्षद्वारो, विनय ही मोक्ष का द्वार है, विनय से बढ़कर के कुछ नहीं। समझ आ रहा है? जब स्वाध्याय आएगा तो स्वाध्याय ही परम तप है, स्वाध्याय के बिना कुछ नहीं। जिस कथन को हम कर रहे हैं हमें उस कथन को मुख्यता से कहना होता है, तो उस पर हम जोर डाल करके ही कहेंगे। ये आचार्यों की हमेशा से विधा रही है। समझ आ रहा है? वो उस समय पर मुख्य है। अगर प्रायश्चित है तो प्रायश्चित का कथन मुख्य है। अब आप उसको तो पलट दो, बोले अपने काम का नहीं, कौन गुरु बनाए, कौन झंझट में पड़े और कौन प्रायश्चित लेने जाए, बोले इसको अलग करो। विनय आई, गुरु की विनय करनी पड़ेगी, गुरु बनाओ, उनके चक्कर में पड़ो, इसको भी अलग करो। भैया वृत्ति, वो भी आचार्य की करो, उपाध्याय की करो, साधु की करो, वो भी ढूंढते फिरो, वो भी नहीं करना, चलो इसको भी अलग करो। स्वाध्याय, हाँ, ये ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। समझ आ रहा है? हाँ, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना? इसमें तो बस अपना पढ़ लेना और फिर चारों को सुना देना, वे भी खुश, अपन भी पंडित जी, भाई भाई अपन की भी हो रही है और भाई भाई वो भी लूट रहे। इसमें कुछ नहीं लग रहा। हरद लगे ना फिटकरी, और बस रंग चोखा आए। चोखा कैसे आए? सो उनने जहां पर स्वाध्याय का टॉपिक था वो पकड़ लिए, चाहे भगवती आराधना की गाथाएं हो, चाहे मूलाचार की गाथाएं हो, जहां पर लिखा है स्वाध्याय से बढ़कर के कोई तप नहीं, तो बस उसी से शुरुआत कर दी। स्वाध्याय से बढ़ के कोई तप नहीं, इसी स्वाध्याय करो। ज्ञान बिना ना आन जगत में सुख को साधन, बस ऐसी बातें पकड़ लो और बस उसी को सुनाओ। ज्ञानी के छिन्माई, बस ज्ञानी बनो, ज्ञानी के छिन्माई, जैसे छींक आई और छिन्माई, बस हो जाएगा, सब आपके कर्म छह हो जाएंगे, छिन्माई। समझ आ रहा है ना? तो बस वो चीजें पकड़ लो, तो इसको कहलाते हैं, ये कहलाता है छल। ये स्वाध्याय नहीं है, ये क्या है? हाँ, क्योंकि आप जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है अनेकांत रूप है, और उस अनेकांत की विवक्षा को समझे बिना आप किसी एक ही चीज पर मुख्य बना करके अन्य सब चीजों का जो अभाव कर रहे हो, गौण भी नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अभाव कर रहे हो, है ना? तो एक एस्पेक्ट को तो मुख्य बना लेना और बाकी सब जितनी चीजें हैं वो सबको आप बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना। तो ये जो एक गलत पद्धति है, ये अनेकांत के विरुद्ध है। ये आपको हर चीज को समझना चाहिए, हर चीज का महत्व किसका किस समय पर है ये भी ध्यान देना चाहिए, और हर चीज के माध्यम से जो काम होते हैं वो अलग अलग तरीके के काम होते हैं। आप किसी भी चीज पर ईंट से चोट मारोगे तो उसकी चोट अलग लगेगी, कील से चोट मारोगे तो अलग चोट लगेगी, हथौड़ा मारोगे तो अलग चोट लगेगी, ऊपर से पटकोगे तो अलग चोट लगेगी, उसके ऊपर उससे भारी कोई पत्थर मारोगे तो अलग तरीके की चोट लगेगी, उसके ऊपर कोई बार बार चोट मारते रहोगे तो अलग चोट लगेगी। अलग अलग तरीके की चोट देने के साधन होते कि नहीं? अब आप एक चीज पकड़ लो जिसमें हमें दूसरे से मतलब ना हो, अपनी दुकान चले, अपने जैसे लोग सामने बैठ जाएं, बस अपना काम चले।
तो ये साधन जो है आपके लिए, भले ही आपका मन बहल जाए इनसे, लेकिन ये आपके अंदर जो कर्म की निर्जरा सम्यक ज्ञान के साथ होनी चाहिए वो नहीं हो सके, क्योंकि आप सम्यक ज्ञान तो ले ही नहीं रहे हो, एकांत ज्ञान की तरफ जा रहे हो। स्वाध्याय के अलावा आपको कोई चीज सुनना ही नहीं, समझना ही नहीं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, ये 3 तो पहले उड़ा दिए, बस स्वाध्याय पकड़ लिया, है ना। अब उसके बाद में विसर्ग, परिग्रह का त्याग, ममत्व का त्याग, ये कभी करना नहीं, ध्यान साधना ये कभी करना नहीं, बस एक ही चीज पकड़ ली। तो एक साधन से कभी भी एक कार्य नहीं हो सकता है, अनेक साधनों से एक कार्य होता है, ये नियम है। आप कोई भी चीज देखें, संसार का भी कोई काम होता है, अनेक साधन जुटाने पड़ते हैं तब एक काम होता है। एक साधन से कभी कोई काम नहीं होता है, दुनिया का कोई काम नहीं हुआ एक साधन से समझ आ रहा है। तो ये सब साधन हैं, बाह्य तब भी साधन है, अंतरंग तब भी साधन है। इसलिए आचार्य कहते हैं आप सब साधनों से अपना एक काम बनाओ, एक काम सिद्ध करो। पूड़ी बनाने के लिए एक साधन नहीं चाहिए, समझ आ रहा है, सब चाहिए, इतने सारे। कोई भी काम बना के आप दिखा दो एक साधन से, कोई भी चीज, समझ आ रहा है। आप कहते हो छिनमाई, आप छींक के ही दिखा दो, अपनी नाक को ही छींक लो एक साधन से, बिना किसी हाथ लगाए और बिना किसी कुछ करे हुए, समझ आ रहा है। कुछ ना कुछ उसके लिए भी साधन पड़ते हैं, बाहर से कुछ आपके लिए है, कोई धुआं लगे या कुछ लगे, है ना, तब वो छींका है, उसके लिए भी बाहर साधन की जरूरत है। और फिर आपके भीतर भी, अंतरंग में भी उस साधन से कोई परेशानी हो तो छींका है, समझ आ रहा है। आप ही अगर मान लो इतनी अपनी सांस को रोके रखे हो कि बाहर का कोई साधन आपके लिए कोई काम ना करे, तो उससे भी काम ना हो। हर क्रिया के लिए अनेक साधन की जरूरत है, समझ आ रहा है। आप भोजन करते हो, मुंह में भोजन डालते हो, हाथ भी काम आता है, मुंह भी काम आता है, दांत भी काम आते, जीभ भी काम आती, ओठ भी काम आते, गला भी काम आता, पेट भी काम आता, सब काम आता है। दुनिया का कोई भी काम एक साधन से नहीं होता। तो तुमको मोक्ष केवल स्वाध्याय से कैसे मिल जाएगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये दिक्कत नहीं है कि तुम स्वाध्याय के पीछे क्यों पड़े हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें जो एक जिद पड़ गई है कि मुझे मोक्ष स्वाध्याय से लेना है, ये स्वाध्याय से तुम्हें केवल मोक्ष कैसे हो जाएगा, समझ आ रहा है। केवल ज्ञान 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 चिल्लाने से मोक्ष कैसे हो जाएगा। तो जो साधन है वो सब अपनाने पड़ेंगे, जो भी आपके लिए आवश्यक है वो सब आवश्यकों को अपनाना पड़ेगा, तब कोई काम होएगा। इसलिए आचार्यों के कथन की एक शैली जो है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए। अनेकांत धर्म में हर चीज गौड़ और प्रधान है। जब जो कर रहे हो वो प्रधान है, अन्य चीजें गौड़ हैं। जब वो करोगे तो वो प्रधान हो जाएगी, दूसरी गौड़ हो जाएगी, समझ आ रहा ना। एक एक स्टेप आगे बढ़ाओ, जिस स्टेप को जिस समय पर आप रख रहे हो वहां पर, उस जगह पर वो स्टेप आपका प्रधान है, पीछे वाला गौड़ है। काम तो दोनों से चलेगा, एक से नहीं चलेगा। एक पैर से चल लोगे, बताओ तो, चल लोगे हैं? क्या कर लोगे? एक पैर से चला नहीं जा सकता। उसी तरीके से आप एक साधन से मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हो। चाहे सम्यक दर्शन चिल्लाओ, चाहे सम्यक ज्ञान कहो, कुछ नहीं होने वाला, समझ आ रहा है। साधन आपको सभी स्वीकार करने होंगे, सभी की महत्ता समझनी होगी। इसलिए आचार्य अब इस निर्जरा का कथन पूर्ण करते हुए आगे कहते हैं, समस्त यावद वायम चरति सुकृति पुण्य चरित ततश्चात्माधीनम नियत विषयम ध्यान परमम छपत्यंतरलीनम चिरतरमिदम कर्म पटलम ततो ज्ञानाम बोधिम विशति परमानंद निलयम। है ना, एक अंत में शिखरणी छंद है, इसके माध्यम से अंत किया गया। इसलिए क्या करना, बाह्य तप को तब तक सुकृति, सुकृति माने जो सब कुछ करना जानता है, पुण्यवान है, उसको सुकृति कहा जाता है। वह बाह्य तप का आचरण करते करते आत्मा के अधीन होने वाला जो एक मुख्य है वो ध्यान है। आत्माधीन क्या है? ध्यान, अंतिम तप। अब आप देखो 12 में भी अंतिम तप क्या है? ध्यान। समझ आ रहा है?
तो वह बाह्य तप का आचरण करते करते जब अंतिम ध्यान तप में नियत विषय में लीन हो जाता है तो वह चिरकाल से अर्जित हुए कर्म के पटलों को नष्ट करके अपने आत्मा के आनंद में लीन हो जाता है। कर्म के पटल हैं, पटल, पटल जानते हो? हाँ, लेयर्स तो छोटी छोटी पतली पतली भी हो सकती हैं, थिन लेयर नहीं है वो, है ना? हाँ, हार्ड लेयर हो गई हैं। हाँ, बहुत मोटी मोटी भी लेयर हैं और बहुत हार्ड भी हैं, और उन लेयर के अंदर आत्मा के प्रदेश, उनके अंदर आत्मा का आनंद, उनके अंदर आत्मा का ज्ञान, उनके अंदर आत्मा की शक्ति जो छिपी पड़ी है, बंधी पड़ी है, उसको हटा करके आत्म सुख के पास तक पहुंचना ये ध्यान के माध्यम से होता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पिछले सभी साधनों को भी अपनाना पड़ता है। कर्म की निर्जरा तब होती है, और निर्जरा ही हो गई तो मोक्ष में कुछ देर तो है ही नहीं है। समझ आ रहा है? निर्जरा से ही मोक्ष होना है। निर्जरा होते 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 लेयर हटते 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 जिस दिन लेयर पूरी हट गई, बस क्या थम्सअप नहीं है? थम्सअप नहीं खोल रहा मैं, एरंड बीजवत। क्या बताया गया? हाँ, एरंड का बीज होता है, वह क्या होता है? अंदर अंदर तपता रहता है। जितना वह अंदर अंदर तपेगा उतना ही भीतर से वह अपने कवच से अपनी दूरी बना लेता है। समझ आ रहा ना? और जब पूरा भीतर से तप जाता है तो अपने ही उस कवच को तोड़ करके बाहर निकल करके उछट के ऊपर जाता है। समझ आ रहा ना? ऐसा बताया गया है। इसका नाम है ये कोई मतलब सिक्का नहीं खेल रहा हूं या कोई बोतल नहीं खोल रहा। ये का मतलब क्या है? ऐसे जीव भी ऊपर जाता है ना? जीव की जो स्वाभाविक ऊर्ध्व गति है वो एरंड बीजवत बताई गई है। तत्वसुध पढ़े हो 10वें अध्याय में? हाँ, देखना, इसका अर्थ यही है ना? जब वह पक जाता है भीतर से बीज तो उचट के ऊपर जाता है वो। ऐसे ही जो भीतर भीतर पक गया, शरीर से बिल्कुल छूट गया, हट गया, कर्म की निर्जरा इतनी कर ली कि उसके अंदर अब कर्म से ही संबंध नहीं रहा, तो कर्म से ही नौ कर्म जुड़ा हुआ है, तो नौ कर्म से भी संबंध नहीं रहा। कोई भी बीज जब किसी कवच के अंदर होता है, वो जब भीतर से पक जाता है तो उस कवच को छोड़ देता है। तब आप देखोगे किसी को हिला करके मूंगफली, चलो एरंड बीज नहीं देखा, मूंगफली तो देखिए, है ना? वो जो है भीतर अगर होगी तो हिलेगी। समझ आ रहा है ना? तो जिसने कवच को नहीं पकड़ा वो बीज हिलेगा अंदर, और जैसे ही वो कवच टूटेगा तो बीज उचट जाएगा उसमें से। तो मूंगफली का बीज तो नीचे गिरेगा, लेकिन एरंड का बीज ऊपर जाता है। समझ आ रहा है? मूंगफली के बीज में तो लॉ ऑफ ग्रेविटी लगेगा, लेकिन एरंड के बीज में नहीं लगेगा। वो उसमें जो है ऊपर की वाली ग्रेविटी लगेगी। समझ आ रहा है? हाँ, तो ग्रेविटी केवल नीचे के लिए नहीं होती है, केवल भूमि पे ही ग्रेविटी नहीं होती है। ये न्यूटन का सिद्धांत अधूरा है, जो वो कहता है कि जमीन का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जमीन खींचती है हर चीज को। ये अधूरा सिद्धांत है। समझ आ रहा है? बाद में ये सिद्धांत मॉडर्न साइंस में आइंस्टीन वगैरह ने इसको बताया कि केवल ग्रेविटी अर्थ में नहीं होती है, ग्रेविटी इज एवरीवेयर। पूरा स्पेस जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स के साथ में कोई भी चीज किसी भी तरह से अपने को उस ओर खींच सकती है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा सिद्धांत है। न्यूटन का सिद्धांत अधूरा है। समझ आ रहा है? तो जब चीज ऊपर जा रही है तो वह ऊपर भी ग्रेविटी के कारण से जा रही है, और वो वाली जो ग्रेविटी है वो उसको ऊपर ले जा रही है। वो ऊर्ध्व गमन वाला स्वभाव उसके लिए हो रहा है। तो ये चीज आ जाती है जब कर्म भीतर से नष्ट हो जाता है। राग से ही चीज चिपकी होती है, राग नष्ट हो गया तो उससे जुड़ा हुआ कर्म नष्ट हो गया, और कर्म नष्ट होने से नौ कर्म से भी उसका अटैचमेंट जो था वो छूट गया। तो अब वो चीज स्वतंत्र हो गई, और वो जैसे ही उस कवच से बाहर निकलेगी तो वो ऊपर ही जाएगी, ऊर्ध्व स्वभाव। समझ आ रहा है? बस निर्जरा से ही मोक्ष हो जाता है। इसलिए निर्जरा का साक्षात संबंध है मोक्ष से,
और मोक्ष का साक्षात कारण निर्जरा है ना। इसलिए मोक्ष की भावना अलग से नहीं लिखी 12 भावना में। क्या सुन रहे हो? 12 भावना में मोक्ष भावना है ही नहीं। आश्रव है, संवर है, निर्जरा है। समझ आ रहा है? बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। फिर क्या करना? तो जो बंध है वो आश्रव में गर्भित है और जो मोक्ष है वो संवर और निर्जरा में जुड़ा हुआ है कि जहां पर संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है वहां मोक्ष हो रहा है। समझ आ रहा है? तो एक अल्टीमेट गोल होता है जो अंत में होने वाला मोक्ष है, और एक जो है रेगुलर चलने वाला मोक्ष होता है, संवर पूर्वक निर्जरा वाला। वो आज भी चल रहा है, पंचम काल में भी होता है। यही मोक्ष, यही निर्जरा वाला मोक्ष एक दिन उसको पूर्णतया मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। समझ आ रहा है ना? इस तरह से आपके लिए निर्जरा भावना तो पूर्ण हो गई, लेकिन आगे मोक्ष भावना का इंतजार मत करना। समझ आ रहा है? अब निर्जरा भावना के बाद में जो आपके लिए जो भावना आएगी वो दूसरी भावना आएगी, है ना। अभी कितनी हो गई? 9 हो गई। हाँ, 3 और बची हुई हैं अभी, तो वो सब आपको क्रम क्रम से बताई जाएंगी। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में 12 भावनाओं का प्रकरण चल रहा है। 9 भावनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। निर्जरा भावना के बाद भी एक भावना आती है जो यहाँ पर धर्म भावना के नाम से लिखी जा रही है। क्रम में थोड़ा सा अंतर आपको दिख सकता है, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र के अनुसार या जो प्रचलित 12 भावनाओं की परंपरा का क्रम है उसके अनुसार निर्जरा के बाद में लोक भावना आती है, फिर बोधि दुर्लभ भावना आती है और फिर धर्म भावना आती है। यहाँ पर पहले धर्म भावना को लिया है और अंत में बोधि भावना है। कोई बात नहीं, अलग अलग आचार्यों के अभिप्राय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर भावना का जो अर्थ होना चाहिए वो वही है। क्रम में अंतर पड़ जाने से भावना में अंतर नहीं पड़ता। क्रम में अंतर आचार्यों के अभिप्राय के अनुसार हो सकता है, लेकिन भावना में जो विषय है वो वही है जो होना चाहिए। तो आज यहाँ पर धर्म भावना शुरू होती है। उसी का व्याख्यान करते हुए सबसे पहले यहाँ कहा जा रहा है, पवित्रीक्रियते येनैवोद्ध्रियते जगत् नमस्तस्मै दयार्द्राय धर्मकल्पांघ्रिपायते। कहा जा रहा है, जो धर्म हमारे लिए पवित्र करे, जिस धर्म के द्वारा इस जगत के जीवों का उद्धार हो सके, उस धर्म के लिए मेरा नमस्कार है। धर्म भावना का वर्णन करते हुए पहले उस धर्म की महिमा बताई जाती है जिस महिमा के माध्यम से जगत के जीव अपना आत्मा का वास्तविक उद्धार कर पाते हैं। धर्म का नाम लेते ही अनेक लोगों के मन में धर्म के प्रति जो धारणाएं बनी हुई हैं वही सामने आ जाती हैं। धर्म की जैसे ही शुरुआत की जाती है या धर्म शब्द सामने आता है तो लोग अपनी धारणा के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार या जो उनने कहीं कुछ पढ़ रखा होता है उसके अनुसार ही उनके मन में भाव आने लग जाता है।
धर्म की परिभाषा यहाँ कही जाती है, धर्म वह है जो पवित्र करे। जब हम इस तरह का एक मनोविज्ञान देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी सामाजिक नियमों का बंधन नहीं है, किसी भी तरह के बंदिशों का नाम धर्म नहीं होता, नियम कानूनों में ही समाज को बांधे रखने का नाम धर्म नहीं होता, तो यह परिभाषा हमें बहुत अच्छे ढंग से जैन आचार्यों की समझ में आती है, जो धर्म के लिए सबसे पहले कहते हैं जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम धर्म है। आपकी पवित्रता, आपका आचरण आपके हाथ में है। आप वह आचरण करें जिससे आत्मा पवित्र होती चली जाए, आप अपने आप धार्मिक होते चले जाएंगे। इसलिए अन्य धर्मों की तरह जैन धर्म में आपके लिए बड़ी स्वतंत्रता है। अगर आप जैन धर्म को समझने की कोशिश करें तो आपको पता पड़ेगा कि ये बहुत ही व्यापक धर्म है। जीव मात्र के लिए कल्याण करने की इच्छा से उपदेश दिए गए इस धर्म में तथ्य हैं, और इस धर्म के माध्यम से किसी भी जीव का अहित नहीं हो सकता। वह जीव हमेशा प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा, सन्मार्ग पर चलता हुआ अपनी आत्मा को पवित्र करेगा और संसार से उसका उद्धार भी अवश्य होगा। बस वह अपने मन में ये सोचने लग जाए कि जैन धर्म अन्य जो तथाकथित धर्म हैं उनके नाम पर या उनकी तरह कोई आडंबर फैलाने वाला धर्म नहीं है। जैन धर्म में एक एक चीज इतनी लॉजिकली, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आपके लिए किसी भी तरह का अगर कोई प्रश्न आता है तो उसका पूर्ण वैज्ञानिक समाधान आपको मिल जाएगा, अगर आप अपनी जिज्ञासा को बनाए रखते हैं तो। जैन धर्म के विषय में जो लोगों ने अपनी गलत धारणाएं बनाना शुरू कर दी हैं, वो उनका अपना अज्ञान है, और अज्ञान का विस्तार तो दुनिया में बढ़ता ही है। किसी के बढ़ते हुए अज्ञान को रोका नहीं जा सकता, और हमेशा आक्षेप जब भी होता है सत्य पर होता है, झूठ पर नहीं होता है। सुन रहे हैं? जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह के सही नियमों को, सही सिद्धांतों को अगर गलत तरह से समझ ले और गलत ही उनको समझ करके गलत ही कहने लग जाए, तो यह उसकी अपनी अज्ञानता है। धर्म कभी भी गलत नहीं होता, और जो धर्म तुम्हारे लिए पवित्र करने के उद्देश्य से आचार्यों ने कहा है, वह ना उद्देश्य गलत है, ना उसका कोई भी किया हुआ कार्य गलत है। सबसे बड़ी बात है आप समझते जाएं कि आपको किस चीज में लग रहा है कि हमारा मन पवित्र हो रहा है। आप उसे धर्म का कोई नाम ना भी दें, मैं नहीं कहता कि आप जैन धर्म का अनुसरण करो। जैन धर्म जैसी कोई चीज आपके दिमाग में पहुंचे, आप धर्म मात्र का अनुसरण करो, जैन धर्म का नहीं। किसका? धर्म। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि धर्म है क्या वस्तु, धर्म किस चिड़िया का नाम है, धर्म कहाँ रहता है, धर्म का भाव कैसा होता है, धर्म करने के लिए हमें किस तरह का अपना मन वचन काय का योगदान, अपना व्यापार, अपनी चेष्टाएं करनी पड़ती हैं, ये कुछ पता तो होना चाहिए। जब लोग आक्षेप करते हैं जैन धर्म में बहुत नियम हैं, बहुत बंदिशें हैं, बहुत कठिन है, सरल लोगों के लिए तो है ही नहीं, तो ये सब जितनी भी बातें होती हैं सब उनकी अज्ञानता की बातें होती हैं। आपने किसी चीज को जाना ही नहीं, सुना ही नहीं, कभी आपने समझा ही नहीं कि धर्म क्या कह रहा है। हम कभी भी किसी के प्रति अगर कोई धारणा बना करके कहते हैं तो तब कहते हैं जब हम उस व्यक्ति से परिचित नहीं होते हैं। अगर आप उस व्यक्ति से परिचित हो गए तो उस व्यक्ति के प्रति आपकी कभी गलत धारणा रहेगी नहीं, अगर आपने वास्तव में उसका परिचय ले लिया होगा तो। इसी तरीके से धर्म को धारण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका अगर आपको परिचय हो जाएगा तो आपकी सब गलत धारणा दूर हो जाएगी।
या आपको धर्म से परिचय हो जाएगा, धर्म वास्तव में सुनने में आ जाएगा, तो आपको धर्म के प्रति जो गलत धारणा बनी हुई वो दूर हो जाएगी। धारणा तो तब बनती है जब हमने अपने ही मन से, अपने ही विकल्पों से, अपने ही ज्ञान से कुछ समझ लिया, जो चीज जैसी थी उसको वैसा देखा नहीं। धारणा तो तब बनती है। समझ आ रहा? सूर्य है, अब उस सूर्य के विषय में आप धारणा बना लो, सूर्य का प्रकाश तो भाई बहुत भारी होता है ना। सूर्य का प्रकाश तो अगर हम उसमें 2 घंटे बैठ जाएं, 1 घंटे बैठ जाएं तो सनबर्न हो जाता है, हाँ, पूरी त्वचा जला देगा। सूर्य का प्रकाश सहन करना अपने बस की बात नहीं है। आपने कह तो दिया आपके बस की बात नहीं है, सूर्य के प्रकाश में आपने 4 गलतियां निकाल दी। समझ आ रहा है? लेकिन क्या आपकी धारणा से सूर्य का प्रकाश गलत हो गया? क्या आपके कहने से सूर्य की गर्मी किसी के काम की नहीं है? क्या आपके कहने से सूर्य के प्रकाश का कोई भी हमारे जीवन में योगदान नहीं है? क्या सूर्य ना आए तो क्या हमारा जीवन चलता रहेगा? हम किसी भी चीज के बारे में बहुत जल्दी कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारा मन, हमारा अज्ञान जो हमारी बुद्धि में बैठा होता है वो कुछ भी कह सकता है। लेकिन जब आप जानेंगे सूर्य की उपयोगिता, जब आप जानेंगे सूर्य के प्रकाश का काम, जब आप जानेंगे कि सूर्य के प्रकाश के कारण कितना जीवन चल रहा है, कितने लोगों का जीवन चल रहा है और वो जीवन चलाने में कितना सहयोगी है, उसी से ही सब कुछ चल रहा है, तो आपको पता पड़ेगा कि हम जो 2-4 आक्षेप लगा रहे हैं ये हमारी अज्ञानता के कारण से। समझ में आ रहा है? इसी तरह से जो लोग धर्म को सुनकर के जैन धर्म की बात कहते हुए ये बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा त्याग होता है, बहुत ज़्यादा नियम कानून होते हैं, ऐसा जो लोग कहते हैं वो अभी धर्म को समझते नहीं हैं। नियम कानून आरोपित नहीं किए जाते हैं, नियम कानून तो हमें अपने स्वयं में स्वीकृत करने होते हैं, और वो तब स्वीकृत हो जाते हैं जब हमें पता होता है कि हाँ हमें इसी लाइन पर चलना है क्योंकि ये लाइन अच्छी है। नियम कानून कहाँ नहीं होते हैं? जब आप सड़क पर चलते हैं तो बिना किसी नियम कानून के चलते हैं? हा? सड़क पे चलने के भी तो नियम कानून होते हैं। आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो उसका भी कोई नियम कानून है कि नहीं, कि जब मन आए जहां से ऐसी लहरा दो, कहीं से कैसी घुमा दो। हा? कोई नियम कानून नहीं होता। नियम कानून कहाँ नहीं होते हैं? एक लंबी सड़क है, दूर तक हमें दूरियां तय करना है, तो हमें एक व्यवस्थित ढंग से तो चलना ही पड़ेगा। अगर उस व्यवस्था का नाम ही आप नियम कानून और बंदिश समझो तो ये भी आपकी बहुत बड़ी अज्ञानता होगी। समझ आ रहा? व्यवस्थित चलने के लिए हमें कुछ तो सड़क के जो नियम है उतने तो हमें अनुसरण करने ही पड़ेंगे। बिना नियम के तो दुनिया की कौन सी चीज चलती है? हर चीज नियम से ही चलती है। अगर हम नियम की बात करें, अगर नियम नहीं होगा तो सूरज भी किसी टाइम पर आएगा, किसी टाइम पर जाएगा। सुबह हुई 2 घंटे बाद छिप गया, कोई नियम ही नहीं था उसका। शाम को निकल आया, रात के 11 बजे निकल आया, कभी भी छुप गया, कभी भी आ गया है? जितनी भी शाश्वत चीजें होती हैं वो सब नियम से बद्ध होती हैं। समझ आ रहा? शाश्वत सिद्धांत नियम से बंधे हुए होते हैं, और जो भी चीजें हमारे लिए लंबे समय तक काम आने वाली होती हैं वो सब नियमबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ती हैं, तभी काम आती हैं। आप अपने ज्ञान को प्रयोग तो करो, इधर उधर देखो तो कौन सी चीज नियम से नहीं चल रही है। सूरज का आना क्या नियम से नहीं होता? क्या नियम से प्रतिदिन नहीं आता? क्या जिसको आने के टाइम पर उसे आना नहीं होता? क्या वो जब कभी आ जाता है और जब कभी चला जाता है? क्या वो अपनी यात्रा पूरी नियमित रूप से नहीं करता? आपको सोचना है, देखना है, सब चीजें नियमित ढंग से चल रही हैं। सूरज की यात्रा भी नियम से है, चंद्रमा की यात्रा भी नियम से है, दिन का क्रम भी, रात का क्रम भी, सब कुछ नियमित ढंग से चल रहा है, और उसी के माध्यम से जो नियम हैं उन्हीं के अनुसार हम उसमें ढलते चले जाते हैं। गर्मी आई तो गर्मी जैसे ढल जाते हैं। अगर गर्मी के बाद में बरसात का नियम है तो बरसात ही आएगी, गर्मी के बाद ठंड नहीं आ जाएगी। प्रकृति के कुछ नियम है कि नहीं है? बरसात के बाद ठंड आएगी तो ठंडी आएगी, बरसात के बाद गर्मी नहीं आ जाएगी। नियम है कि नहीं प्रकृति के?
तो नियम किस चीज के नहीं होते हैं? नियम तो पूरे ब्रह्मांड में हमेशा चल रहे हैं। अगर हम इन नियमों की धज्जियां उड़ाने का नाम ही धर्म समझते हैं तो ये आपकी अज्ञानता है। समझ आ रहा? बहुत से दार्शनिकों ने, नए नए चिंतकों ने, नए नए विचारकों ने धर्म की उपहास करने के लिए धर्म के नियमों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। जो अतीत के नियमों से बना हुआ हो वो धर्म कैसे हो सकता है? जो अतीत के नियम हम ढोते चले आ रहे हैं उन्हीं को हम आगे ढोते रहें, वो धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो अपनी जिंदगी, अपने जीवन का, अपने अनुभव का नाम है। धर्म तो अपने से शुरू होता है। दूसरे के द्वारा अपनाए गए धर्म का अनुसरण करने से हम कैसे धार्मिक हो सकते हैं? यानी कितनी तरीके की बातें, समझ आ रहा है, लोगों ने की हैं। तरह तरह के विचारक हुए हैं, देश में भी हुए हैं, विदेश में भी हुए हैं, और उन विचारकों के प्रशंसक भी बहुत सारे हुए हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश करें कि कोई भी नियम या कोई भी व्यवस्था जो आपके लिए हितकारी है वो तो अपने आप में एक शाश्वत व्यवस्था बनी जाती है। अगर आप उसको नहीं भी मानोगे तो भी बनी हुई है। आपसे कहा जाए अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए आप तैयार हो जाओ, क्या कहा जा रहा है? जिससे आत्मा पवित्र हो जाए। ये शर्त है, आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। बताओ आपको कौन सा काम करना है? कोई सा भी काम बता दो। जिससे आपकी आत्मा पवित्र हो वह धर्म है, और वह आत्मा की पवित्रता जिससे होगी उसी से इस जीव का उद्धार होगा। और जो जीव का उद्धार करे ऐसा वह धर्म यहां पर कहा जा रहा है दया रूपी धर्म है। यही धर्म का कल्प वृक्ष है। क्या धर्म है? सबसे पहले कोई नियम कानून नहीं है। सबसे पहला नियम, सबसे पहला सिद्धांत क्या है? दया धर्म। यही धर्म रूपी कल्प वृक्ष है। इसके लिए मेरा नमस्कार हो, क्योंकि इसी दया धर्म रूपी कल्प वृक्ष पर ही सब फल लगेंगे। अगर दया है तो सब कुछ होएगा। बताओ, आपको अपनी आत्मा का पवित्र करना है, कैसे करोगे आप? अगर आपके अंदर निर्दयता है तो आपकी आत्मा पवित्र होगी कि आपकी आत्मा में अपवित्रता आएगी? खुद मन से विचार कर लो। धर्म कोई बंदिशें क्यों करेगा? बंदिशें तो आप अपने आप कर लोगे जिस दिन धर्म पहचान लोगे। आपको यही बंदिश तो करनी पड़ेगी कि हमें दूसरों के प्रति निर्दयता का भाव नहीं रखना। तो जहां निर्दयता नहीं होगी वहां आपकी बंदिश खुद ही हो गई। निर्दयता में पाप होता है, पाप से आत्मा मलिन होती है, हमारा मन भी दुखी होता है, दूसरे का भी दुख होता है, दूसरे के लिए भी पीड़ा होती है। पाप से दुख होता है, निर्दयता से दुख पैदा होता है। और इसी तरीके से जब हमारे मन में आएगा हमें निर्दयता नहीं अपनानी है तो क्या अपनाओगे? दया धर्म अपनाओगे। दया धर्म अपना लिया तो फिर आपके नियम तो आपने खुद अपना लिए। धर्म अपनाओगे तो नियम तो अपने आप हो गया। अब नियम क्या हो गया कि हम दूसरे जीवों को मारेंगे नहीं। नहीं समझ आ रहा? इसके बिना चलोगे कैसे? हम दूसरे जीवों को दुख पहुंचाएंगे नहीं। जब आपने अपने मन में विचार कर लिया कि हमें अपने जीवन से, अपने मन वचन काय से दूसरों को दुखी नहीं बनाना, दूसरे के लिए कष्ट नहीं पहुंचाना, दूसरे के घात नहीं करना, दूसरे के लिए क्रूरता का व्यवहार नहीं करना, तो यही तो धर्म हो गया। यही धर्म के नियम हो गए। और क्या चाहिए आपको? अब यहां से ही तो धर्म का नियम आपने स्वीकार खुद कर लिया। अगर नहीं करोगे तो आपके अंदर धर्म आएगा कैसे? धर्म करने के लिए आत्मा को पवित्र बनाने का उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य की पूर्ति होने के लिए हमारी जड़ों में, हमारे मन की भीतरी भावों में दया का प्रवेश होना चाहिए। जहां ये प्रवेश हो जाएगा दया भाव का, धर्म अपने आप आपके अंदर प्रकट होने लग जाएगा। और किसका नाम धर्म है? अब आप कहो कि आपने कानून बना दिए, इनको नहीं मारो, उनको नहीं मारो। हमने क्या कानून बना दिए? कानून तो तुम्हें खुद बनाना है। अगर आप सड़क पर चल रहे हो तो भी आपको ये धर्म अपनाना पड़ेगा कि नहीं? नहीं समझ आ रहा? आपको जब सड़क पर चलना होता है तो बगल वाला अगर कोई आपके साइड में चल रहा है, आपके पैरेलल में भी चल रहा है, तो आपको उसको भी देखना होगा। पीछे जो आ रहा है उसको भी देखना होगा, आगे जो चल रहा है उसको भी देखना होगा।
नहीं देखना पड़ता, किसी में भी हिट कर दो। हाँ? हमें तो अपना चलना है, हमें अपनी कार ड्राइव करना है, मेरी कार है, मैं सड़क पर हूं, हटो सामने से, सबको रौंदते हुए चले जाओ। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।